ये 6 जून को परसों शाम को मुझसे एक शहर के अत्यंत प्रतिष्ठित ज्वेलर ने मुझसे संपर्क किया कि उनको एक एक्सटॉर्शन का लेटर आया है जिसमें उनसे 50,000 USD की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है उसकी डिमांड की गई है। उसको बोला गया है कि मैं संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है और उसने पैसे की डिमांड की और साथ ही साथ अपने ब्लॉक चेन का एड्रेस भी दे रखा था जिससे उसने कहा था कि इस QR कोड पे आप ये बिटकॉइन ट्रांसफर कर दो इनकी वैल्यू 50 लाख के आसपास। उसी दौरान एक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने भी उसे संपर्क किया था मेरे CG के, उन्होंने भी उनको भी इसी तरह की लेटर आया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनसे भी डिमांड पैसों की गई थी थ्रू ब्लॉक चेन। इन दोनों को गंभीरता से लिया गया, अत्यंत गंभीरता से लिया गया, गोपनीयता भी बरकरार रखी गई, साथ ही साथ दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई जिससे कि कोई नुकसान न हो। CO सर्वम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, पोस्ट ऑफिस से बात की गई, उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई, दिल्ली में CCTV फुटेज और वहाँ के पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पर हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ के ही रहने वाला है, AMU में कार्यरत लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहां से लेटर पोस्ट हुए थे वहां से जानकारी ली तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए। तो जहां ही लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 AMU से संबंधित थे, कुछ प्रोफेसर हैं AMU के, कुछ डॉक्टर्स हैं AMU के और कुछ AMU से पढ़े हुए हैं जो एल्यूमिनस है। जैसे कि जो ज्वेलर थे वो AMU से पढ़े हुए थे, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो सभी से संपर्क किया गया और सभी को ये बताया गया इसके बारे में, सभी से एप्लीकेशन ली गई, सभी पता चला कि सभी को ही एक्सटॉर्शन का लेटर मिला, सभी आदमी। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम असमत हुसैन है, जो कि जैसे बताया कि NBC किया। इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है और इसी ने ये दिल्ली जाके दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किए थे 8 एक्सटॉर्शन के इसने लेटर्स, जिसमें टोटल डिमांड 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से। और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं किए, तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनके लड़के घर वालों पर नजर रखे हुए। तो सभी से संपर्क किया तो इसने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, गोपनीयता भी बरकरार रखी। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस केस जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ। असमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉक चेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है जो ये कहीं बाहर ट्रेवल करता था, क्योंकि होटल्स में ID कार्ड की आवश्यकता होती है, तो इसको अपनी सही पहचान छुपाने के लिए और फर्जी पहचान बताने के लिए इसने अपना एक फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किया, जिससे किसी को पता न चले कि असमत हुसैन वहाँ पर ठहरा हुआ है। सर, किस नाम से लेटर था? क्या किसी बड़े नेम का सहारा लिया गया? जो लेटर प्राप्त हुआ था उसमें इसने अपने आप को क्लेम किया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई है और इसने पैसों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डिमांड की। टोटल 2-2.5 करोड़ की इसने डिमांड जनपद के 8 प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिकों से की थी। और पॉइंट ये है कि सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित है और ये भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है, कॉलेज में ये लोअर डिवीजन क्लर्क है और सभी को ये जानता था पर्सनली। कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के आज अपना इलाज कराया था और एक के आज इसकी ज्वेलरी की दुकान है, उसने ज्वेलरी भी खरीदा है। तो सबकी प्रॉपर्टी के बारे में उसको काफी आइडिया था, उसी के आधार पर इसने एक्सटॉर्शन लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यहाँ पर आया है, तो क्या इसका उससे संबंध था कि अगर बाकी किसी को भी इस टाइप के लेटर आए तो डरने की जरूरत है लोगों को? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ पुलिस ये फर्जी था सर। अलीगढ़ पुलिस सभी को आश्वस्त करती है कि प्रत्येक ऐसी चीज को पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है, अत्यंत गंभीरता से लेती है। जैसे आपको पता है कि 6 तारीख को जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई शाम को, हम लोग शाम से ही लग गए थे इसमें और विदिन 48 आवर्स की पूरी घटना का खुलासा हुआ है। और इसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई क्लेम किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई संबंध नहीं है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से। बाकी जो इसके ट्रांजेक्शन्स हैं जहां इसने फ्रॉड और भी कोई फ्रॉड किया है और भी इस तरह के लेटर भेजे हैं, सबकी जांच चल रही है। अगर इससे कोई और जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी